अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर अदर है और मैं अपनी सीरीज़ फ्लटर इन उर्दू की न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हमने देखना था कि हम फ्लटर की प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं और फ्लटर के प्रोजेक्ट को किस तरह रन कर सकते हैं एमुलेटर में। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेटअप करके दिखाया था कि हम जब फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको सेटअप किस तरह करते हैं, और आपने देखा था कि एक प्रोजेक्ट उसने बनाया जो मेरे सामने इस वक्त ओपन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है क्योंकि ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट है। और जब मैंने इसको रन किया तो ये ऐप चल पड़ी और इसमें कुछ आपको टाइटल दिखाई दे रहा है उस ऐप का और एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है यू हैव पुश दिस बटन मैनी टाइम्स। क्योंकि अभी हमने पुश नहीं किया इसलिए काउंट ज़ीरो है, जब हम पुश करेंगे तो ये काउंट बढ़ती रहेगी और ये सब कुछ इस एक क्लास के अंदर हो रहा है। तो आज हमने इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना है और इसी से शुरुआत करनी है अपने फ्लटर की प्रोजेक्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि फ्लटर प्रोजेक्ट करने से पहले आपको उसकी डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लटर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ऐप बना सकते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, हम प्रोजेक्ट को किस तरह स्ट्रक्चर दे सकते हैं, फाइल्स किस तरह अरेंज कर सकते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फाइल ओपन है और इसमें कुछ कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर आप ये कमेंट्स रिमूव भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसलिए इन्होंने इसलिए डाले हुए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या इस लाइन का क्या मतलब है, इस ब्लॉक में क्या ऐसा काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैं अपना कोड थोड़ा सा अपने लिहाज से करना चाहूँगा। और सबसे पहला काम ये करते हैं कि जब भी आप बनाएं प्रोजेक्ट तो इनको रिमूव कर दें, इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो ये देखिए कमेंट्स रिमूव हो चुकी हैं और अब हम देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इसने एक पैकेज इंपोर्ट किया है, ठीक है। वो मटीरियल डॉट डार्ट का पैकेज है और ये पैकेज इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वो सारी क्लासेस की रेफरेंसेस हैं जो इसको चाहिए होते हैं फ्लटर को। और पहला काम ये हो रहा है कि जब भी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी वो मेन के फंक्शन में जाएगा, उसके बाद एक और फंक्शन कॉल करेगा जो कि रन ऐप है, और रन ऐप इस क्लास को एग्जीक्यूट करेगी, माई ऐप को। माई ऐप को आप देख रहे होंगे एक्सटेंड कर रहा है स्टेटलेस विजेट के साथ। अब स्टेटलेस विजेट क्या है और एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड्स का मतलब ये होता है कि जो ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी और क्लास के थ्रू आ रही हैं। यानी कि अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ वो किसी और क्लास से ले ले, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स का। और जो ये प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहा है इस वक्त वो स्टेटलेस विजेट की है। स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट दो ऐसे विजेट्स हैं जो आपको फ्लटर में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। स्टेटलेस विजेट को एक्सप्लेन करता चलता हूँ। स्टेटलेस विजेट का मतलब ये है कि इस विजेट के अंदर कोई स्टेट नहीं होगी। और स्टेट हमें क्यों चाहिए? स्टेट हमें इसलिए चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे हो, हम देखना चाहते हैं कि वो काम अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो एक्शंस परफॉर्म करने के बाद वो कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। और अगर हमें इन स्टेट्स का अगर हमने रिएक्शंस और एक्शंस नहीं करवाने और सिंपल सा एक स्टैटिक पेज दिखाना है तो हम स्टेटलेस यूज़ करेंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्लास के अंदर हम कोई खास एक्शन नहीं ले रहे, यूज़र के साथ कोई इनपुट नहीं है हमारी, ना कोई हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेटलेस विजेट यहाँ पे होना ज़रूरी है। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको कि फ्लटर के अंदर जितनी भी विजेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सब एक विजेट से एक्सटेंड करते हैं। यानी कि उनका पेरेंट जो होगा वो एक विजेट होगा और स्टेटलेस विजेट होगा या पे स्टेटफुल विजेट होगा। अब हम देखते हैं कि स्टेटफुल विजेट क्या चीज़ है। स्टेटफुल विजेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि माई होम पेज है और इसमें हमने एक काउंटर रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि जब ये बटन प्रेस हो, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा था स्क्रीन के अंदर ये बटन प्रेस हो रहा था तो काउंट बढ़ती जा रही थी, यानी कि हम इसकी स्टेट मेंटेन कर रहे हैं। हम यूज़र की इनपुट लेने के बाद यूआई पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पे वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए अगर हम स्टेटलेस विजेट के साथ ये काम कभी नहीं कर पाते, इसलिए हमें स्टेटफुल विजेट की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने हर एक्शन के ऊपर रिएक्शन करवाना है। अब जैसे ही बटन का मैं आपको कोड दिखाता हूँ, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये किस तरह लगा हुआ है मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आपको ये समझा देता हूँ कि ये एक बटन का कोड है। जो आपको बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते हैं इसको, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।
और जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे, इसमें एक फंक्शन है ऑन प्रेस्ड का, ये कॉल करेगा एक और फंक्शन को, इंक्रीमेंट काउंटर को। अगर मैं कमांड या कंट्रोल की दबाऊंगा तो मैं इसमें जा सकता हूँ, और ये देखें ये फंक्शन कॉल कर रहा है सेट स्टेट को। सेट स्टेट ये करता है कि वो जो काउंटर है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहा है, और उसके बाद सेट स्टेट यूआई को रिफ़्रेश कर रहा है। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये काम सिर्फ हम स्टेटफुल विजिट के साथ ही कर सकते हैं। तो ये पर्पस था स्टेटलेस विजिट का और स्टेटफुल विजिट का। और अब हम दोबारा चलते हैं अपनी स्ट्रक्चर की तरफ। तो रन ऐप के बाद उसने चलाया माई ऐप को। माई ऐप के अंदर उसने सिंपल से ही काम करना है कि उसने मटेरियल ऐप को रिटर्न करना है। मटेरियल ऐप क्या चीज़ है? मटेरियल ऐप आपका पूरी यूआई का एक डिज़ाइन है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपका टाइटल क्या होगा, आपका थीम क्या होगा, कलर्स क्या सेट होंगे, और जब आप लॉन्च करेंगे आप तो पहली स्क्रीन कौन सी लॉन्च होंगी, ये सब कुछ हम इस माई ऐप के अंदर क्लास के अंदर करते हैं, जो पहली क्लास होती है। और आप देख रहे होंगे कि 2 क्लासेस एक ही फाइल के अंदर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही फाइल के अंदर रखें, हम इनको सेपरेट फाइल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन इस फाइल का होना बहुत ज़रूरी है, इस क्लास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि थीम क्या है आपकी ऐप की, और आपकी ऐप का पहला स्टार्टिंग पेज क्या है। इस केस में हमारी ऐप का पहला स्टार्टिंग पेज माई होम पेज है। अब हम माई होम पेज पे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये स्टेटफुल विजिट से एक्सटेंड हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कंस्ट्रक्टर है इसका। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या चीज़ जा रही है, एक की है, की इंटरनल चाहिए होती है फ्लटर को, इसका हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस टाइटल को देख लेते हैं। अब हम आउटसाइड द क्लास टाइटल फॉरवर्ड करवा रहे हैं। ये आपको दिखाई देगा टाइटल यहाँ से फॉरवर्ड करवा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है टाइटल की। जैसे ही वैल्यू इस पर आएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर सेट हो जाएगी, और वो हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे ऐप बार के अंदर। अब ऐप बार क्या है? ये कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे पट्टी दिखाई दे रही है। ये ऐप, इसको हम बोलते हैं ऐप बार, विजिट की फॉर्म है, और ये हर ऐप के अंदर आपको दिखाई देती होगी। इसके अंदर टाइटल होता है स्क्रीन का, तो हमने स्क्रीन पर टाइटल फॉरवर्ड करवा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं थोड़ी चीज़ों को मज़ीद तोड़ता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। स्टेटफुल विजिट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने एक स्टेट क्लास बनानी है। स्टेटफुल विजिट स्टेट क्लास के बगैर नहीं बन सकती। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे ही स्टेट, ये इसका क्लास की बॉडी इतनी सी है, और इसकी बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया है कि इसकी स्टेट कौन सी क्लास मेंटेन कर रही है। इसकी स्टेट माई होम पेज स्टेट क्लास मेंटेन कर रही है। और अगर आप माई होम पेज स्टेट क्लास में जाएंगे तो वो एक्सटेंड कर रहा है स्टेट से, और वो पूछ रहा है कि मैं जिसकी स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ वो पेरेंट क्लास कौन सी है, तो वो पेरेंट क्लास माई होम पेज है। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेटफुल विजिट का होता है। और आपने नोट किया होगा स्टेटलेस विजिट में हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना स्टेट होती है ना कुछ होता है, सिंपल सा काम होता है। तो हम कुछ जगहों पे स्टेटलेस विजिट को यूज़ करेंगे आगे जाके, और कुछ जगहों पे स्टेटफुल। तो अभी हम बढ़ते आगे, और जब आप इस क्लास में आएंगे होम पेज, माई होम पेज स्टेट के अंदर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ओवरराइड विजिट बिल्ड के नाम से बॉडी है। बेसिकली जब भी माई पेज स्टेट कॉल होगा, सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होगा, इसमें वैसे 2 फंक्शन होते हैं, एक इसमें है नहीं, वो इनिट स्टेट का होता है, वो हम कभी आगे जाके यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कॉल होता है वो बिल्ड का कॉल होता है, क्योंकि इसका पर्पज़ है जो भी यूआई है बिल्ड इसने करनी है। जो भी यूआई का पार्ट होगा कंपोनेंट, वो इस बिल्ड के अंदर से रिटर्न होगा। आप देख रहे हो रिटर्न का कीवर्ड लगा हुआ है, और उसके अंदर स्कैफोल्ड है, और स्कैफोल्ड की क्लास के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, विजिट्स वगैरह। अब स्कैफोल्ड क्या चीज़ है? स्कैफोल्ड वो है क्लास है जो इन सबको इकट्ठा बाइंड कर रही है और जोड़ रही है। उसको पता है कि उसकी कंपोनेंट, उसकी बॉडी है एक, उसकी बॉडी के अंदर एक ऐप बार है, एक बॉडी है, और अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करें तो वो भी इसका पार्ट बन सकता है। ये बनी बनाई क्लास हम उन्होंने हमें दे दी है, बनी बनाई विजिट है। हमने सिर्फ अपने कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन डिफाइन करना है कि हमारी थीम क्या है, नाम क्या होगा टाइटल का, और ये पूरी स्क्रीन डिज़ाइन हो जाएगी। फ्लटर का यही कमाल है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। स्क्रीन डिज़ाइनिंग के अंदर सारा काम हुआ होता है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं हमारी डिज़ाइन के अंदर। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कैफोल्ड के अंदर पहला पार्ट था ऐप बार। तो ऐप बार का विजिट हमने डाला इसके अंदर,
और फिर उसका टाइटल दे दिया। अब एम बार के टाइटल के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ टाइटल यूज़ कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। और फिर हम आते हैं बॉडी के अंदर। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ साथ ये हमें इंडिकेशन भी दे रहा है कि ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो भी अब हाईलाइट हो चुकी है। मैंने क्लिक किया, हाईलाइट हो गई, वो बता रहा है कि इस रिटर्न की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, एम बार की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बॉडी का जो पहला विजिट है वो कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब सेंटर शुरू हुआ तो सेंटर का कमेंट उन्होंने ऑटोमेटिकली डाल दिया कि ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कॉलम है तो कॉलम की एंडिंग ब्रैकेट ये है। और कंपोनेंट्स को हम इस तरह जोड़ते हैं पेरेंट चाइल्ड करके। इसी तरह ही हमारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती रहती हैं। अब जैसे कि बॉडी के अंदर पहला विजिट है सेंटर। इसका मतलब ये है कि जितने भी चाइल्ड इसके अंदर होंगे वो सब सेंट्रलाइज्ड होंगे, सेंटर में होंगे। आपने नोट किया होगा कि हमारा ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है ये सेंटर में है। ये सेंटर में इस वजह से है क्योंकि हमने पेरेंट विजिट यूज़ किया और सेंटर का। अब इसका हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, हमें वो चाइल्ड डिफाइन करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टी है चाइल्ड, तो इसका चाइल्ड बनता है कॉलम। इसका कॉलम हमने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये दो टेक्स्ट जो हैं ऊपर नीचे हैं, स्टैक हो। अगर हम टेक्स्ट को वर्टिकली स्टैक करना चाहेंगे तो हम कॉलम यूज़ करते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टली स्टैक करना चाहेंगे तो हम रो यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमने वर्टिकली स्टैक किया तो इसलिए हमने कॉलम यूज़ किया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने इसकी एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर। ये क्या करता है कि कॉलम के अंदर जो विजिट्स होंगे उनको भी सेंटर अलाइन कर देगा। अगर हम ये नहीं करते तो मे भी उस स्टार्ट में चली जाए। और आप देख रहे होंगे इसकी कॉलम की अपनी एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रही है लिस्ट ऑफ विजिट्स। आपको पता है कि जी स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हम लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर लिस्ट होगी विजिट्स की। तो हमने सीक्वेंशली इसके अंदर विजिट्स डाले हुए टेक्स्ट के। टेक्स्ट की विजिट की मेन प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग। तो इसके अंदर वो आपको दिखाई दे रही है कि वो डली हुई। एक हमने स्टैटिक टेक्स्ट डाला हुआ है जिसमें हमने हार्ड कोड किया हुआ है ये स्ट्रिंग सेंटेंस, और दूसरे टेक्स्ट का डायनेमिक है। डायनेमिक हमने किस तरह किया कि हमने डॉलर साइन डाला है और एक वैल्यू काउंटर की जो कि ऊपर से आ रही है, जो कि इनिशियली ज़ीरो होगी, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। और इस टेक्स्ट के अंदर एक और चीज़ मैंने सेपरेट की है, वो है कि स्टाइल डाल दी है। हम स्टाइल्स भी डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट का, इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है वो स्टाइल की वजह से। तो ये आपका चाइल्ड विजिट कंप्लीट हो चुका है और इसकी सिर्फ इतना सा काम था। फिर हम आते हैं फ्लोटिंग नेशन बटन के ऊपर। फ्लोटिंग नेशन बटन आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें ना डालें। ये इट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूआई डिज़ाइन के ऊपर। तो इस ऐप के अंदर फ्लोटिंग नेशन बटन डला हुआ है, इस वजह से हमने इसके फंक्शंस को डिफाइन किया, जैसे कि ऑन प्रेस के ऊपर क्या होगा। और टूल टिप का मतलब है कि इसका वो अगर हम वेब पे देख रहे हो तो हमें दिखाई दे रहा होता है कि इसका मकसद टेक्स्ट क्या है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन अगर ऐप के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, टूल टिप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एक चाइल्ड है आइकन। आइकन डालना ज़रूरी है। आइकन डालने से ये जो प्लस सिंबल बनाया है वो हमने आइकन के थ्रू डाला है। और आप देख रहे होंगे आइकन्स के अंदर डॉट ऐड है। अगर ऐड हम ऐड का मतलब होता है प्लस, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ प्लस बना भी आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये थी मेन की क्लास। अब हम इस यूआई को थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो किस तरह इफेक्ट हो रही हैं। ये चेंजेस को देखने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट को सेपरेट सेटिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे मेरा एमुलेटर दिखाई दे साथ साथ जब मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो अपनी विंडोज़ को इस तरह अरेंज कर लेते हैं और अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। तो पहले हम चेंज करते हैं कि हम इसका नाम जो यहाँ पे शो हो रहा है फ्लटर डेमो होम पेज, इसको चेंज कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं फ्लटर इन उर्दू। पहला काम ये कर दिया। अब हम इसको ये वाला आइकन प्रेस करेंगे, ये हॉट रीलोड करेगा। इस पर लिखा रहा है फ्लटर हॉट रीलोड, इसको क्लिक करेंगे तो आपने देखा एक क्लिक के ऊपर मेरी फाइल रीलोड हो चुकी है और नाम शो हो गया फ्लटर इन उर्दू। इट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट काम करते हैं कि हम अपना कलर चूज़ करते हैं। लेट्स चूज़ ग्रीन। हमने ग्रीन चूज़ किया और ये देखें यहाँ पे ग्रीन बना आ गया। अब हम इसको रीलोड करेंगे और कि पूरी ऐप का थीम ग्रीन हो गया। ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं आगे
और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, यू हैव पुश दिस बटन दिस मैनी टाइम। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सेंटर में ना हो, टॉप में हो। तो हम ये सेंटर का जो विजेट है इसको रिमूव कर देंगे। आप जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ये एक आइकन बना आ जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। मेरे पास एक ऑप्शन है रिमूव दिस विजेट, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये विजेट रिमूव हो जाएगा, उसका जो नेक्स्ट विजेट होगा वो उसकी जगह ले लेगा। अब हम इसको रन करते हैं तो आपने देखा कि वो अपनी सेंट्रलाइज से हट गया, लेकिन फिर भी ये सेंटर में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है जो कि इसके अंदर मेंशन हुई हुई है यहाँ पे, जो कॉलम की प्रॉपर्टी है। हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्टार्ट और अब रन करते हैं तो आप देखा वो स्टार्ट पुश हो गया। जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी चेंज करते रहेंगे उसी तरह उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम रो की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कॉलम की जगह, तो अब इसको हम सिंपली लिख देते हैं रो। जैसे ही हम रो करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये आमने सामने हो जाएंगे। और अब हम चाहते हैं थोड़ी सी इसमें स्पेसिंग आ जाए इस 6 में और इस टेक्स्ट के अंदर, तो हम एक और विजेट यहाँ पे ऐड करते हैं, उसका नाम है पैडिंग। ये विजेट्स बहुत सिंपल से नाम है इनके, आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ याद होना शुरू हो जाएंगे। और पैडिंग की प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, और पैडिंग में हम डालते हैं एज इंसेट्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि डालनी मस्ट है। और एज इंसेट्स के अंदर आप डाल सकते हैं या तो ओनली की वैल्यू या ऑल। ऑल ओनली का मतलब ये है कि अगर मैं ओनली करूँगा तो मैं लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम की पैडिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ कि हर कोने से कितनी कितनी स्पेसिंग देनी है। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ मैं ऑल कर देता हूँ ताकि मैं एक ही वैल्यू के साथ सारा काम कर दूँ। 10.0 डेसिमल वैल्यू देंगे हम इसको। और एक मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मुझे पैडिंग डायरेक्टली डिफाइन करनी है इस तरह, एज इंसेट्स ऑल। इसको रन करेंगे तो देखें पैडिंग सब जगहों से उसने 10 की स्पेस दे दी है। इसको बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं छेड़ते और हाँ एक आइकन चेंज कर लेते हैं इसका। ऐड के आइकन की जगह कुछ और आइकन डाल लेते हैं। अब मैं आइकन्स को डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, वो दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ऑप्शंस हैं जो बिल्ट इन है। हम चूज़ कर लेते हैं ऐड कमेंट वाला और उसको रन करते हैं। देखिए आइकन चेंज हो गया इसका और यहाँ पे भी आइकन बना आ गया। तो इतना सिंपल है इस स्क्रीन को डिज़ाइन करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना जिस तरह से आपका दिल करे। एक और चीज़ हम चेंज कर लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बैनर बना रहा है, इस पर लिखा हुआ है डीबग। इसको मूव करने के लिए सिंपल सा काम है, मटेरियल लैब के अंदर हम लिखेंगे डीबग शो चेकर बैनर। यानी जैसे डीबग शो डी टाइप किया तो उसने मुझे ऑप्शन दे दी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और उसको बोल देंगे फॉल्स, कि हमें ये बैनर नहीं देखना। हम रन करेंगे तो ये बैनर गायब हो जाएगा। तो हमारा एक ऐप ऐसा लगा जैसे अपने खुद ये ऐप पूरी डिज़ाइन की है, खुद बनाई है, और हमें 2-3 मिनट लगे हैं सब काम करने में। तो ये इतना आसान है। अच्छा, जिस तरह हम मेन फाइल को एक्सप्लोर कर रहे हैं उस तरह एक और फाइल है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये फाइल पूरी ऐप के लिए होती है। इसमें आप कन्फिग्रेशंस बताते हैं, इसमें आप डिपेंडेंसीज बताते हैं, और उस फाइल का नाम है pubspec.yml। ये आपको यहाँ पे मिलेगी नीचे पर्पल कलर का इसका आइकन होगा pubspec.yml। और ये डार्ट की फ़ाइल नहीं है, ये बेसिकली .yml फाइल है। ये इसको समझने की कन्फिग्रेशन जितनी भी होंगी ऐप की, सेटिंग्स के ऐप का नाम क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब ऐप रिलीज़ करते हैं उसके वर्जन होते हैं तो हम वर्जन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह एस के इन्वायरमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो डिफ़ॉल्ट हैं वो चलेंगे फ़िलहाल, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे। आपको दिखाई देगा यहाँ पे पहले से डिपेंडेंसी डली हुई है कुपर्टिनो आइकन्स की। तो ये हम यूज़ कर रहे थे, जो आइकन वगैरह वो यहाँ से आ रहे थे। तो अगर हम कोई और नया डालना चाहते हैं इसके अंदर डिपेंडेंसी तो हम डाल सकते हैं। तो आपने लेकिन इस फाइल के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरह स्पेसिंग दी हुई है इसको बोलते हैं इंडेंट्स। इस स्पेसिंग को आपने ख़राब नहीं करना। अगर मैं इस STK को ज़रा सा भी इधर करूँगा तो ये फाइल ख़राब हो जाएगी और ये हाईलाइट हो जाएगा। और इसमें लिखा है स्कीमा इज़ वायलेटिंग द पैटर्न। YML की खूबसूरती ये है कि इसकी हर चीज़ की एक ख़ास पैडिंग होती है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसके अंदर स्पेस है, हर लाइन के बाद एक स्पेस आ रही होगी। इसको हम बोलते हैं पैडिंग, इंडेंट्स भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नीचे जाके दिखाई दे रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने कुछ कमेंट्स पे डाले हुए हैं, तो आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कि इनका क्या मतलब है।
लेकिन फ़िलहाल ये बताता चलूँ कि जो भी आप चेंजेस करेंगे इस फाइल के अंदर, उसके बाद आपने ये बटन प्रेस करना है पैकेजेस डॉट गेट। ये इस पूरी फाइल को रिफ़्रेश कर देगा। जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये रन करेगा और आपका प्रोसेस आपकी पूरी ऐप रिफ़्रेश हो जाएगी। जो जो सेटिंग्स यहाँ पे होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक डिज़ाइन लेकर आएंगे और उस डिज़ाइन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उस डिज़ाइन को किस तरह बना सकते हैं फ्लटर ऐप के अंदर। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।